आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th के लिए आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज है 2E और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे आज 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 2028 इफ़ वन नंबर इज़ 3 टाइम्स अदर नंबर फाइंड द नंबर्स। हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ये हमने नंबर लेट कर लिए। पहली कंडीशन ये है, उसने कहा दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 2028। और दूसरी बात जो उसने कही, उसने कहा कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 4 टाइम्स है। इफ़ वन नंबर इज़ 3 टाइम्स, 3 टाइम है, यानी कि x को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो y का आंसर आएगा। हम y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में। y इज़ इक्वल टू 3x है तो यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 3x इज़ इक्वल टू 2028। ये आपके पास बन जाएगा 3x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2028। 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2028 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप 2028 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास 676। ये आपके पास आंसर आ गया 676। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। 676 ये इससे कैंसिल, 676 का एलसीएम ले लें। 2 के टेबल पर आप इसको करें डिवाइड तो 338। अगेन 2 के टेबल पर डिवाइड करें 169। अब ये ना 3 के टेबल पे आएगा, ना ही 4 के, ना 5 के, ये डायरेक्ट अब 169 जो है ये आएगा 13 के टेबल पे। 13 13s आर एंड 13 1s आर। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए आपके पास, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे आपके पास 2 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 13 है। ये दोनों इसके साथ कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज़ इक्वल टू 26। ये आपके पास x आ गया। एक नंबर आपका 26 है, इसको इस वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन 2 में y इज़ इक्वल टू 3x। तो y इज़ इक्वल पुट इन इक्वेशन 2 आपके पास है y इज़ इक्वल टू 3x। x आपके पास आ गया 26। जब आप 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो आपका आंसर आ जाएगा 78। ये आपका y का आंसर है 78। तो एक नंबर आपका 26 है और एक आपका नंबर 78 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। उसने कहा कि देयर आर 450 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। हमारे पास 450 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स वो है 450। 450 स्टूडेंट्स को उसने कहा कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें। तो हम 450 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 225। तो आगे उसका है कि दे आर सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स फॉर पीटी ड्रिल स्टूडेंट। In each group are lined up in such a way that the number of students in each row is equal to the number of rows। देखें हमारे पास ये स्क्वायर पैटर्न बन रहा है कि जितने हमने एक रो के अंदर बच्चे लेके आने हैं उतने ही आपके पास इस तरफ रोज़ बने। तो ये एक स्क्वायर टाइप पैटर्न बन जाएगा। स्क्वायर पैटर्न बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 225। वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड।
जब हम लोग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह होगा, 1 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 जार 1, 2 में से 1 माइनस कर दें तो 125 आपके पास आ जाएगा। 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2, तो 2 के साथ यहाँ पर हम जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे 10 पर 5 लिखते हैं तो 5 से 25 को मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा। तो 15 आपके पास आंसर है। 15 स्टूडेंट्स should be in each row। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि अ फार्मर हैड 1550 फ्लावर। हमारे पास जो फ्लावरिंग उसके पास प्लांट्स हैं वो हैं 1550। अब उसने कहा कि उसने एक स्क्वायर पैटर्न बनाया। स्क्वायर पैटर्न जब उसने बनाया तो उसमें से 29 जो है वो बच गए। तो वो जो हम बच गए हैं उनको हम माइनस कर देंगे। 550 में से 29 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 1521। अब स्क्वायर पैटर्न, एक स्क्वायर पैटर्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर स्क्वायर पैटर्न we have found square root of 1521। तो 1521 का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है तो वो आपके पास डिवीजन मेथड से ले लें या एलसीएम मेथड से ले लें, जिस तरह मर्ज़ी आप ले सकते हैं। अगर हम डिवीजन मेथड से लेते हैं 1521 का एलसीएम तो ये 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि जो 15 से छोटा नंबर है और सेम नंबर हो, जैसे 3 3 जार 9, 4 4 जार 16 होता है, इसलिए वो नहीं कर सकते। यहाँ से 15 में से 9 निकाल दे तो आपके पास 6 आ जाएगा, 621 आ गया। 3 + 3 आपके पास 6। अब यहाँ आपने 6 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको अगर आप करें तो आपके पास या तो एग्जैक्ट यही नंबर आ जाए या 621 से कोई छोटा नंबर आए। तो हम डिफरेंट नंबर इसके साथ रख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम 9 और 9 लिखें तो 69 9 जार आपके पास 621 होता है, ये एग्जैक्ट नंबर है। तो आपके पास क्या होगा कि 39 रोज़ बनेंगी। 39 रोज़ ये आपके पास बन जाएंगी। क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास एक्सरसाइज 2E का, जिसमें उसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया आपके पास है 88200 मीटर स्क्वायर। तो हमने उसे एक और चीज़ उसने एक्स्ट्रा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो है लेंथ जो है वो विथ का डबल है, 2 टाइम है। और लेंथ हमने फाइंड करनी है किसकी, ट्रैक की। ट्रैक की हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम लोग एरिया का फार्मूला, रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया का फार्मूला होता है ये L = 2W है, तो L की जगह पर हमने 2W ये पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया A = 2W²। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दें और A की वैल्यू पुट करने के बाद ये 2 से हम इसको डिवाइड, क्योंकि 2 वहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 88200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा W² = 44100। अब हमने सिर्फ विथ फाइंड करनी है, तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। W = एलसीएम की मदद से आप बेशक इसको सॉल्व कर लें 2 के टेबल से। तो ये हमारे पास आ जाएगा
अगेन ये 2 के टेबल पे जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा बल्कि ये 5 के टेबल पर जाएगा। अगेन ये 5 के टेबल पर जाएगा। ये अब 3 के टेबल पर जाएगा, फिर ये 3 के टेबल पर, और फिर ये 7 के टेबल पे। तो इस तरह आपके पास 2 पेयर्स बन गए हैं, 2 के, 2 ही 5 के, 2 ही 3 के और 2 ही 7 के। ये सब कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 5s are 10, 10 3s are 30 and 30 7s are 210। ये आपके पास आ गई है विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे, एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। एरिया है आपके पास 88,200 डिवाइडेड बाय 210। तो ये आपके पास लेंथ जो है वो आ जाएगी 420 मीटर। 420 मीटर आपके पास लेंथ आ गई, और इसकी विड्थ जो है वो हमने पहले पीछे निकाली है, वो थी 210 मीटर। अब जो आपका ये पार्क है, ट्रैक उसके अराउंड है, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसकी ये सारा एरिया ये फाइंड करना है। तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं, जिसमें L + W आपके पास आ जाएगा। लेंथ आपके पास है 420 और विड्थ आपके पास है 210। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 630, और 630 के जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 मीटर आपके पास लेंथ ऑफ पार्क आ जाएगी। क्लास 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास के द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द स्क्वेयर शेप वॉल ऑफ यूनिक कॉलेज इज़। आपके पास कॉस्ट जो है वो आ रही है आपके पास कितना, 5292 रुपीज़, और पर स्क्वायर फीट जो है वो आपके पास है 3 रुपीज़। एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को 3 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 1764। ये एरिया निकल आया हमारे पास। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ आपके पास लेंथ स्क्वायर बराबर होता है एरिया के, और दोनों लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 1764, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, और लेंथ आपके पास आ जाएगी, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 42 फीट आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ जो है दोनों बराबर होंगी, तो 42 फीट आपके पास आ जाएगा। इसको आप लोग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले किया, और एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं।